हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। फ्रेंड्स, ये टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2009 का पेपर है, जिसका पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 2 है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें व्याख्या नहीं है और ये सीधा प्रश्न का सीधा उत्तर है और इसमें आप संक्षिप्त नोट्स बनाते जाइएगा। चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागेंद्र का अर्थ है श्रेष्ठ हाथी। ऑप्शन इसके देखते हैं। बी पर्वतराज, सी चंद्रमा, डी समुद्र। क्या आंसर होगा इसका? श्रेष्ठ हाथी। अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? दुर्वासा, गौतमी, वशिष्ठ, कश्यप। कण्व ऋषि को कश्यप के नाम से कश्यप। दुष्यंत के वंश का नाम है रघुवंश, कश्यप, पुरु, कौशिक। पुरु। दुष्यंत के वंश का नाम है पुरु। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का नाम है छाया, चित्रदर्शन, सम्मेलन, कौशल्याजनक योग। तृतीय अंक छाया अंक है। मुरला एवं तमसा कौन है? ये दोनों सीता की सखियां हैं, सेविकाएं हैं, तपस्विनियां नहीं, ये दोनों नदियां हैं। तुम जीवितम का अर्थ है तुम जीवित हो, तुम जियो, तुम जीवन हो, तुम्हारे जीते जी। यानी क्या है इसका? तुम जीवन हो। ऑप्शन सी। हरि रम्या में किस वर्ण का लोप हुआ है? हरि रम्या में रोरी पर ढलोपे वाले सूत्र से, रोरी सूत्र से रा का एक रा का लोप हो गया है। किसका लोप हुआ है? रा का। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग किया गया? अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत, पांचाली रीत, इनमें से कोई नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीत का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है और कालिदास वैदर्भी रीत के कवि हैं। को अन्य हुतवाद दग्धुम प्रभवत। अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है? ये कथन किसका है? अनुसुईया का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसको कई बार पूछा जा चुका है टीजीटी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अति स्नेही पाप संकीय सूक्त किस ग्रंथ में है? नीति शतकम में, उत्तर रामचरितम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, शिवराज विजयम में। अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका करता है। कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। टीजीटी में अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक है पूरा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है। अंक के अंत में, अंक के प्रारंभ में, अंक के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। विस्कंभक अंक के प्रारंभ में, प्रवेशक 2 अंकों के मध्य में होता है और अंक के प्रारंभ में विस्कंभक होता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्ग हैं 18, 19, 17 और 50। 18 सर्ग है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? माघ, दंडी, कालिदास, भारवी। अब आपको क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन से? अर्थ गौरव तो भारव के लिए प्रसिद्ध, भारव अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। दंडी पदलालित्य के लिए, कालिदास उपमा के लिए, माघे संत त्रयागुण, माघ तीनों के लिए। ठीक है, कालिदास उपमा के लिए। बाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, इनमें से कोई नहीं। बाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, इनमें से कोई नहीं। बाण ने पांचाली रीति का प्रयोग किया है। रुचिर स्वर वर्ण, रुचिर
स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगन मनोहरत किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, भारवी। ये बाणभट्ट के लिए कहा गया। विलासवती किसकी पत्नी थी? तारापीड़ की। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रापीड़ का विवाह किससे होता है? महाश्वेता, मनोरमा, कादम्बरी, लक्ष्मी। तो आपको क्या करना है? चंद्रापीड़ का विवाह तो कादम्बरी से होता है, तो आपको देखना है महाश्वेता, लक्ष्मी, मनोरमा और ये तीनों का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है? श्रद्धरा, मंदाक्रांता, हरणी, शिखरणी। पूरे मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया। और मंदाक्रांता छंद कब गाया जाता है? वियोग में गाया जाता है। मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई? मेघदूतम में मेघ को नर्मदा नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई। मेघदूतम में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई 4 माह, 3 माह, 2 माह, 1 माह, 1 सप्ताह। उनकी अवधि 4 माह मानी गई है। किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और स्वप्नवासवदत्तम। तो पहले तो ये स्वप्नवासवदत्तम उत्तर रामचरित की है नहीं। ये तीनों रचनाएं मालती माधवम और महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम ये भवभूति की रचनाएं हैं। भवभूति की 3 रचनाओं में केवल उत्तर रामचरित में गर्भांक मिलता है। उत्तर रामचरित में किससे कुशोमलव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? विष्कंभक द्वारा, प्रवेशक द्वारा और विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, आकाशभाषी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 का विष्कंभक द्वारा जो अंक के प्रारंभ में रहता है उसके द्वारा पता चलता है। सही युक्त अप्रधाने सूत्र है कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का और अपादान कारक। संयुक्त जो सूत्र है ये करण कारक का सूत्र है। और इसमें अब आपको क्या करना है? करण कारक का संयुक्त सूत्र है और अपवर्गीय तृतीया भी है, एनांग विकारा है। इस तरह जो तृतीया विभक्ति के जितने सूत्र हैं वो सारे आपको एक जगह एक नोट्स में लिख लेना है। संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति के जितने सूत्र हैं आपको ये पता होना चाहिए चतुर्थी विभक्ति के कौन कौन सूत्र हैं। ये अपादान के जितने, पंचमी के जितने हैं। ठीक है। सूर्य अस्तम गते गोपा ग्राम अगच्छन में विभक्ति चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी इनमें से कोई नहीं। 57 का सी सप्तमी। बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप बालकेभ्या, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकात। 58 का बी बालकाय। बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है बालकाय। अस्मत् शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है मया, मम, मई, माम। 59 का सी मई। तेरह के लिए संस्कृत में शब्द है त्रयोदश, त्रयोदश इनमें से कोई नहीं। त्रयोदश।
कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? चंद्रमादित्य, चंद्रमागुप्त विक्रमादित्य, धवल चंद्र, अवंती वर्मा, यशो वर्मा। अब आपको ये देखना है कि कालिदास के आश्रयदाता तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, अवंती वर्मा किसके हैं, धवल चंद्र किसके हैं, यशो वर्मा किसके हैं। आपको इन तीनों का नोट्स बना लेना है। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णतः गौरवाय सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? हमने शायद ये सूक्ति करवाई भी है, आप लोगों को याद होगा। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णतः गौरवाय सूक्ति किस ग्रंथ से है? ये मेघदूतम से है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? 48। बृहद कथा के लेखक है नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, गुडाद, क्षेमेंद्र। गुडाड। सहसा विदित न क्रियाम विवेका किस कवि का प्रिय श्लोक है? भारवी का। निम्न में से कौन सा युग्म सही ने मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है? मृच्छकटिकम शूद्रक की है। वेड़ी सन्नारायण भट्टनारायण, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, क्षेमेंद्र ये राजतरंगिणी कल्हड़ की है, क्षेमेंद्र की नहीं, ये कल्हड़ की है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक? कोलभील, किरीटधारी, शंकर, कार्तिकेय। 68 का शंकर का। कवि नाम कवि व कालिदास श्रेष्ठा में प्रयुक्त विभक्ति है सप्तमी, चतुर्थी, पंचमी, इनमें से कोई नहीं। किसकी भी कौन सी विभक्ति? चतुर्थी, सप्तमी, पंचमी, इनमें से कोई नहीं। सप्तमी की विभक्ति। अब सप्तमी विभक्ति के आपने सूत्र अगर लिखे हैं सारे उनके तो पता चलेगा ना सप्तमी में कौन कौन सूत्र। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई? प्रियंवदा, गौतमी, अनसुईया, मालविका। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई? प्रियंवदा, गौतमी, मालविका, अनसुईया। गौतमी गई थी। चौर भयम में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष। नेक्स्ट चलते हैं। तथेति का संधि विच्छेद होगा तथा प्लस इत, तथा प्लस एतेति, तथा प्लस इति, तथा प्लस इत। 72 का क्वेश्चन नंबर है। तथा प्लस एति, आ प्लस ई बराबर ए। गुण स्वर संधि है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंत? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 नाटक है, सही है। ये तो कथन आपका सही है। शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्वों से वर्णित, ये भी सही है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, ये भी सही है आपका। और मालविकाग्नि मित्रम नाटक में 7 अंक हैं, ये नहीं। ये इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। यानी यही आपका आंसर होगा, ये लाइन आपकी आंसर होगा। लास्ट वाला ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। महाभारत को जाना जाता है जय संहिता, आदि काव्य, सौप्तिक संहिता, अरण्य संहिता। महाभारत को जाना जाता है जय संहिता के नाम से। संस्कृत में 10,000 को कहते हैं
आयुतुम, आयुतुम। आज यहीं तक दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट 3 में देख लेते हैं। और हमारा चैनल आपको अनुपम संस्कृत अकेडमी पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।